आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इडियोटाइप के बारे में। लास्ट का जो हमारा 2 सेशन था उसमें हमने बात किया व्हाट इज़ आइसोटाइप, व्हाट इज़ एलोटाइप, उनके बीच के जो स्लाइड से डिफरेंसेस थे उनके बारे में बात किया, एग्जाम्पल देखे, एज वेल एज हमने देखा व्हाट इज़ एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडी एज वेल एज एंटी एलोटाइपिक एंटीबॉडीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इडियोटाइप एंड व्हाट इज़ एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज। सो लेट्स प्रोसीड। मेक श्योर आपने लास्ट 2 वीडियो देख रखा हो ताकि आप रिलेट कर पाएँ इस वीडियो से। ओके और इसके अलावा प्लेलिस्ट भी क्रिएट की जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट को भी फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर सकते हैं और कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर हम इडियोटाइप की बात करते हैं तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन था वो आइसोटाइप एज वेल एज एलोटाइप पे फोकस कर रहा था, और ये जो दोनों हमने टॉपिक पे फोकस किया इनका मेन हाईलाइटेड एरिया था हेवी चेन, राइट। तो हमने हेवी चेन पे मैक्सिमम चीज़ों को देखा। ये जो टॉपिक है हमारा इडियोटाइप का, यहाँ पे हम हेवी चेन पे तो फोकस कर रहे हैं लेकिन मेनली वेरिएबल एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। लेट मी डिफाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, राइट। और अगर हम देखते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सेम गोज विद दिस एरिया, राइट। ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल कौन है ये देखिए, जिसमें VH एंड VL लिखा है, यानी वेरिएबल हेवी चेन रीजन एंड वेरिएबल लाइट चेन रीजन। सेम गोज विद दिस एरिया, ये देख सकते हैं आप, ये है वेरिएबल एरिया, दैट इज वेरिएबल हेवी चेन रीजन एंड वेरिएबल लाइट चेन रीजन। तो जहाँ पे आइसोटाइप एंड एलोटाइप हेवी चेन एरिया से डील कर रहे थे, स्पेसिफिकली जो हम कांस्टेंट पोर्शन में लेते हैं, राइट। लेकिन जो इडियोटाइप है वो मेनली डील करता है वेरिएबल पोर्शन से। तो ये जो टॉपिक है ये मेनली आपके वेरिएबल रीजन से डील करेगा, राइट। और अगर आपने लास्ट जो कुछ वीडियोस हैं, अगर इम्यूनोलॉजी के कुछ वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल रीजन है ये मेनली डील करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट की तरह। ओके तो चलिए इसका ज़रा डिटेल हम जानते हैं। तो इडियोटाइप का ओवरऑल अगर हम डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो वेरिएबल हेवी एज वेल एज वेरिएबल लाइट डोमेन of antibodies have a unique amino acid sequence। तो हमने ये जो वेरिएबल रीजन की बात की ना, इस वेरिएबल रीजन में क्या देखने को मिलता है कि अमाइनो एसिड, ऑब्वियसली अमाइनो एसिड सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन काफी यूनिक टाइप के अमाइनो एसिड सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो डोमेन है जिसे हम वेरिएबल हेवी या वेरिएबल लाइट डोमेन कह रहे हैं, ये फंक्शन करते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट की तरह, जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। एज वेल एज ये जो है एक एंटीजन डिटर्मिनेंट की तरह एक्ट करते हैं। ओके सो द इडियोटाइप डिटर्मिनेंट अराइजेस फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ हेवी एंड लाइट चेन वेरिएबल रीजन। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इडियोटाइप डिटर्मिनेंट जो है, जो कि देखने को मिलता है, वो इस वजह से देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ हेवी एंड लाइट चेन जो कि वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट है। Each individual antigenic determinant of variable region is referred to as a isotype। तो हर एक इंडिविजुअल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो कि वेरिएबल रीजन में प्रेजेंट है उसे हम इडियोटाइप का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है। तो ऐसे मतलब ऐसे साइट्स जो कि एंटीजन को डिटरमाइन करेंगे, तो इसी को जो है हम इडियोटाइप का नाम देते हैं। ईच एंटीबॉडी विल प्रेजेंट मल्टीपल इडियोटोप। हर एक एंटीबॉडी जो है मल्टीपल टाइप के इडियोटोप को प्रेजेंट कर सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि शो कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो एंटीबॉडी है इसमें इडियोटोप का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जबकि ये जो इडियोटोप था वो किसके लिए था, वो था एंटीजन ए के लिए। और ये जो एंटीबॉडी है ये थी IgG। सेम एंटीबॉडी को हमने फिर से लिया है, माउस के ही IgG को लिया है, लेकिन इस बार हमने एंटीजन बी के लिए देखना चाहा है कि इसके पास कौन सा इडियोटोप है। तो इस बार जो इडियोटोप है देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यानी सेम एंटीबॉडी सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट इडियोटोप्स को प्रेजेंट कर रही है।
इसीलिए बोला है कि हर एक एंटीबॉडी के पास जो है मल्टीपल इडियोटोप प्रेजेंट है। जैसे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो IgG1 है उसके पास जो है फिलहाल में जो हमें यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है उसके पास 2 टाइप के इडियोटोप हैं, एक एंटीजन ए के लिए और एक एंटीजन बी के लिए। फॉर दिस पिक्चर रेफरेंस, तो यही इस स्टेटमेंट में हमें जानने को मिल रहा है कि हर एक एंटीबॉडी के पास मल्टीपल इडियोटोप्स हो सकते हैं, और जब हम सारे के सारे इडियोटोप का सम करते हैं तो उसे हम इडियोटाइप कहते हैं एंटीबॉडी का। ओके, जब हम जैसे कि यहाँ पे मेंशन है द सम ऑफ इंडिविजुअल इडियोटोप इज कॉल्ड द इडियोटाइप ऑफ द एंटीबॉडी। उम्मीद करती हूँ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडी। अभी तक जो हमने 2 टॉपिक कवर अप किया है जिसमें कि हमने जाना है कि व्हाट इज एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडी, एंटी एलोटाइपिक एंटीबॉडी, सेम उसी बेसिस पे एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे अगेन यहाँ पे आप एक और पिक्चर में देख लीजिए, ये है वेरिएबल हैवी एज वेल एज ये है वेरिएबल लाइट चेन रीजन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इडियोटोप्स प्रेजेंट है जो कि एंटीजन के एपिटोप के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, और ये जो इडियोटोप्स हैं इनको कलेक्टिवली जो है हम इडियोटाइप का नाम दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि एंटीजन अपने एपिटोप से बाइंड करता है, तो वहीं पर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अपने पैराटोप से बाइंड करती हैं एंटीजन से। तो अब सवाल आता है व्हाट इज एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज। तो मान लीजिए कि जैसे हमने पुराना जो हमारा लेक्चर था आइसोटाइप एंड एलोटाइप का, उसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने समझा था, वैसे ही यहाँ पे भी मेंशन है एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज दैट हैज मिनिमल वेरिएशन in their isotype and allotype so that the idiotype difference can be recognized। मान लीजिए हमने एक ऐसा इंडिविजुअल लिया जिसमें कि हम एंटीबॉडी को इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जिस एंटीबॉडी को हम इंजेक्ट कर रहे हैं उनमें आइसोटाइप एंड एलोटाइप में मिनिमम वेरिएशन होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि इडियोटाइप जो हम एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं उसके इडियोटाइप के अगेंस्ट में हमें एंटीबॉडीज चाहिए। तो अगर इनमें वेरिएशन ज्यादा होगा तो हमें इनके खिलाफ एंटीबॉडीज ज्यादा मिल जाएंगी। इसीलिए जब यहाँ पे एंटीबॉडीज को किसी इंडिविजुअल में इंजेक्ट किया जाता है तो मेन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आइसोटाइप एंड एलोटाइप का जो वेरिएशन हो वो मिनिमल हो एंड इडियोटाइप का डिफरेंस ज्यादा हो, ताकि हमें जो एंटीबॉडीज मिले इस इडियोटाइप के अगेंस्ट में वो हम प्रॉपर ढंग से रिकॉग्नाइज कर सकें। और जो एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं आफ्टर इंजेक्टिंग दी एंटीबॉडीज फॉर द इडियोटाइप, उसी को हम बोलते हैं एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज। यानी जो एंटीबॉडीज हमने इंजेक्ट की हैं एंड ऑफ कोर्स इसका एक पर्टिकुलर जो है इडियोटाइप होगा, तो जब हम ये किसी और इंडिविजुअल में इंजेक्ट कर रहे हैं तो इस इडियोटाइप के अगेंस्ट में जो हमें एंटीबॉडीज मिलेंगी उसे हम एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज का नाम देंगे। अब सवाल आता है कि इस इडियोटाइप को तो हमने एज अ लेक्चर बेसिस समझ लिया कि ये क्या है, कैसे काम करता है और एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अब सवाल आता है कि इस टॉपिक का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले देखिए, एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज हैव enabled to analyze the pathogenesis of autoimmune diseases and structural relation of receptor and ligand in the clinical field। तो यहाँ पे ही आपको 2 यूज मिल गया। पहला यूज क्या है कि एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज के थ्रू जो है हम इस चीज को एनालाइज कर पाते हैं, मेनली पैथोजेनेसिस को हम एनालाइज कर पाते हैं जो कि रिलेटेड होता है ऑटो इम्यून डिजीज से। ओके, तो ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड जो पैथोजेनेसिस होता है उसको हम एनालाइज कर पाते हैं एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ हम रिसेप्टर एंड लिगेंड को क्लिनिकल फील्ड में उनका स्ट्रक्चरल जो रिलेशन होता है उसको भी स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटी इडियोटाइप वैक्सीन आर एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द वेरिएबल रीजन ऑफ पैथोजेनिक एंटीबॉडीज। इसके अलावा एंटी इडियोटाइप एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके वैक्सीन का भी डेवलपमेंट होता है, और वो वैक्सीन जो है वो अगेंस्ट हो सकती है किसके, दैट इज पैथोलॉजिकल एंटीबॉडीज के। ओके, मेनली उनके वेरिएबल रीजन के, इसके अगेंस्ट में हो सकती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दे हैव बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बी सेल लिम्फोमास। इसके अलावा जो बी सेल लिम्फोमास है जिसे हम बी सेल ट्यूमर कह सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी
इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे। तो हमने तीनों टॉपिक पढ़ा, आइसोटाइप, एलोटाइप, इडियोटाइप, उन सब के हमने एप्लीकेशन भी देखे। इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, राइट। अब ये आपके सामने मैंने जो है यहाँ पे एक टेबल रखा है, इसमें मेंशन करके रखा है कि कौन से टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है। जैसे कि हमारा मेन फोकस यहाँ पे है एंटी आइसोटाइप, एंटी एलोटाइप एंड एंटी इडियोटाइप। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये रिकॉग्नाइज क्या करती हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन है। ऑल्दो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट या दिस वाज अ वेरी गुड टेबल, इसलिए मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। एंड इसको मैंने कूबे से लिया है, कूबे 8th एडिशन से। ओके, अब आ जाता है क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पहले हम तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे, आइसोटाइप, एलोटाइप एंड इडियोटाइप, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है 2016 दिसंबर में पूछा गया है CSI नेट के। ये आपका होमवर्क की तरह काम करेगा। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको आपका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके कुछ टाइम बाद जो है मैं किसी एक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर पिक करके पिन कर दूंगी। जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा उनमें से किसी एक का मैं आंसर लेके पिन कर दूंगी, जो कि बाकी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एज अ डायरेक्शन काम करेगा। तो इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए और अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने तीनों लेक्चर दैट इज आइसोटाइप, एलोटाइप एंड इडियोटाइप अच्छे से सुना है, पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली आंसर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं आप, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।